नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। चौचक टीवी पर आज बात होगी चौचक किसान की। दरअसल किसान को हम चौचक इसलिए कह रहे हैं, इनके संघर्ष को देखते हुए। लगातार 6 महीने से 7 महीने से लगातार धरना रखे हुए हैं। किसी भी प्रकार की एक इंसान होता है, जब सरकार किसी चीज़ के लिए नहीं मानती तो किसान मुंह मोड़ के या फिर कोई भी इंसान अपने घर चला जाता है। लेकिन इनका संघर्ष, इनकी मेहनत, हम घर नहीं जाएंगे। बहरहाल हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, ताऊ हैं। हम ताऊ से पहले तो नाम जानेंगे, उसके बाद ताऊ से पूछेंगे ये संघर्ष कब तक चलेगा। ताऊ, मेरा नाम संजय सिंह है। और प्रश्न हमारा है आपसे ये कि सरकार कह रही है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। तो कहेगी, उसके कहने से क्या है? वो अन्यायकारी कानून है, उसे वापस लेना होगा। ये लोकतंत्र है, लोकराज से चलता है। वो उनकी मनमर्जी से थोड़ी ना चलेगा। सरकार तो ये कहती है कि ऑप्शनल बिल है, मतलब कुल मिला कि आपकी इच्छा हो, जहाँ पे आप गल्ला चाहो वहाँ बेचो, जहाँ आप अपने गेहूँ, धान, चना, राई, अरसी, मसूर जो भी होता है उसको आपको इसमें दिक्कत क्या है? आप लोग, सरकार कह रही है जो यहाँ पे किसान बैठे हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे हो या टिकरी बॉर्डर पे हो, जहाँ भी किसान बैठे ये किसान नहीं है। सरकार तो डायरेक्टली यही कह रही है। झूठ बोलती है सरकार। सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी है और झूठ बोलने का माहिर है, रात और दिन झूठ बोलता है। आप उसकी बात पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? दूसरी बात, आपका सवाल ये बताता है कि आपको भी विषय की गंभीरता से आप पूरी तरह परिचित नहीं है। ऑप्शनल बिल क्या होता है? ऑप्शनल कानून क्या होता है? मेरे को एक ऑप्शन दे दें, मेरा चालान में कटवाना चाहूँ तो कटवाऊँ, ना कटवाना चाहूँ तो ना कटवाऊँ। ये ऑप्शन मुझे दीजिए ना। ये ऑप्शनल क्या है? नहीं, ये बात तो मोदी जी सदन में ही बोले हैं, आपने सुना भी होगा। सदन में भी झूठ बोले हैं, वो सदन के बाहर भी झूठ बोलते हैं, इससे पहले भी झूठ बोल चुके हैं। जब वो ये कह रहे थे कि अभी एनआरसी कहीं चर्चा में भी नहीं है, तब उनका ये तड़ीपार गुंडा अमित जैन, जो अमित शाह कहलाता है, उंगली उठा के संसद को हिंदुस्तान की हड़का रहा था, धमका रहा था वहाँ कि क्रोनोलॉजी समझ लो। तो ये दोनों झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की बीमारी से ग्रसित हैं। बाकी हमें और कोई कष्ट नहीं है। मतलब ये बिल जब तक वापस नहीं होगा तो आप वापस जाएंगे नहीं? ये किसके लिए है? बिल से किस पे फ़र्क पड़ेगा? लेकिन ये भी सरकार, मैंने आपसे पूछा, ये इस बिल से किस पे फ़र्क पड़ेगा? किसानों पे। जी नहीं, आपको फिर गलत नॉलेज है। हमारी ज़मीन की और नस्ल की लड़ाई है। ज़मीन तो हमसे ना अरब ले सके, ना तुर्क ले सके, ना मुग़ल ले सके, ना अंग्रेज़ से ले सके। ये पूंजीपतियों के गुजराती एजेंट तो क्या ले लेंगे? फ़र्क पड़ेगा जब ये सारे के सारे अनाज के दाने इन प्राइवेट कंपनियों के गोदाम में चले जाएंगे, तब पीडीएस सिस्टम पे से जब राशन गायब हो जाएगा, तब जब आपको भी दाने दाने के लिए मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। आपका पैकेज भी मैं जानता हूँ इतना नहीं है आज की तारीख में कि आप भी सर्वाइव कर पाएँ। तब ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 85% हिंदुस्तान पीडीएस सिस्टम के ऊपर है। अभी ब्रजमोहन अग्रवाल, जो 3 बार मंत्री रहा है मध्य प्रदेश में, उसने कहा अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो लोग खाना छोड़ दें, अगर पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया तो गाड़ियाँ चलानी छोड़ दें। उससे पहले विजय गोयल ने कहा था कि पिछले साल लॉकडाउन में एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने दिया गया। कितने लोग ट्रेन से कटे पटरियों पे, कितने लोग एक्सीडेंट में मरे, कितने लोग सड़क पे मरते मरते मरे और गायब भी हो गए, जो अभी अब तक अपने घर नहीं पहुँचे। और तब वो आदमी इतना झूठ बोल रहा है। बनिए की दुकान में रहम का बाट नहीं होता। एक बार ये अनाज इन व्यापारियों, इन बनियों और जैनियों के गोदाम में जाने दो, हिंदुस्तान वैसी अनाज ढूंढेगा जैसे अभी आप कुछ दिन पहले तक बेड और ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे। ये लड़ाई आपकी है, हमारी नहीं है। नहीं, ये लड़ाई देश की है, देश की जनता की है, किसानों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है। ये बात से हम सहमत हैं, इस पर हम बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर रहे। बहरहाल हम सरकार की बातें, सरकार जो किसानों को लेकर, आप सबको लेकर, सरकार का एक ही कहना है कि जो गाजीपुर बॉर्डर चाहे टिकरी बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, उनका मुद्दा कुछ और है। सरकार को गद्दी से हटाना है, विपक्ष का साथ देना है, कुछ ऐसे मुद्दों पे वो बात करना चाह रहे हैं। उनसे बहुत प्यार से कहा कि ये कानून गलत है, इन कानूनों को वापस ले लो। हम भी उनकी मजबूरी समझते थे। जब पहली बार शपथ ग्रहण हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, उसके कुछ दिन बाद ये कंपनियां अस्तित्व में आने के बाद इनके किस तरीके से गोदाम बने हैं, ज़मीन एक्वायर की गई है, रेलवे लाइन बिछी है, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने के बाद ये कानून आए और जैसे पास हुए हैं वो भी आप जानते हो। तो हम ये बात जानते हैं, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। सरकार ने ऐसे हमारे को पूंजीवाद के सामने ला के खड़ा कर दिया है, अडानी अंबानी के सामने ला के खड़ा कर दिया है। अब अगर सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो सरकार को जाना होगा। नहीं, वो ठीक है, सरकार को। अब अगर सरकार ये समझती है कि हम किसी विदेशी विपक्षी पार्टी का काम कर रहे हैं तो ये उसकी गलतफहमी है। वो कानून वापस ले ले, हम चले जाएंगे। हम राजनीति करने नहीं आए हैं।
राजनीति तो तब शुरू होगी जब वो इस बात पे अड़ गई है कि मैं कानून वापस नहीं लूँगी, तो ठीक है तू चली जा। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा जो वचन होता है वो देश के लिए होता है, हमने जो किया देश के लिए किया। किसान तो 4 किसान हैं, 10 किसान हैं, वो जो बैठे हुए हैं उनको किसान में क्यों गिनती की जाती है? सुनिए 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 सुनिए, मोदी जी मूर्ख नहीं है, धूर्त हैं। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा जैसे आपके नसों में खून दौड़ रहा है, ऐसी राष्ट्र की नसों में मुद्रा दौड़ती है। वित्त मंत्री ने बताया कि 500 और 1000 के नोट में 85% मुद्रा थी, मगर आपके शरीर में से अभी 85% खून निकाल लूँ तो आपका क्या होगा? भारत माता आईसीयू में पड़ी हुई है। उसके इस एक बेवकूफ़ी वाले कदम ने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को ढहा दिया, और आप अब भी उसी आदमी की बात मानते चले जा रहे हैं, उसी की बात पे। इतना झूठ पे विश्वास कर क्यों रहे हैं? आप लोगों की मति पे विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी मति पे पत्थर पड़ गए हैं। वो तो अपना काम कर रहा है, अपने दोस्तों का काम कर रहा है। आप बताइए आपके साथ क्या हो रहा है, आपके बच्चों के साथ क्या होगा? नहीं नहीं, हम किसान के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, और ना, क्योंकि किसान अन्नदाता है, और आप अगर अन्न उपजाओगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। बहरहाल मुद्दा कुछ ऐसा है कि बिल वापस ना लेना और किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी रखना। कोरोना काल था, सेकेंड सेशन था, उसमें भी किसान वापस नहीं गए। बारिश का मौसम है, आप लोग का रहने की दिनचर्या के विषय में जानेंगे। ये खुद करते हैं या फिर विपक्ष या सरकार का ये भी कहना है कि इसमें विपक्ष की कुछ फंडिंग भी आती है? वो फंडिंग वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं ये उन्हीं की टर्मिनोलॉजी है। उनके इलेक्शन की फंडिंग अडानी अंबानी ने की थी। पुलवामा कांड की फंडिंग किसने करी अभी तक पता नहीं चला है। तो ये फंडिंग जैसे शब्द जो है ना, ये वो जानते हैं, और या फिर हमारे 2-4 नेता हैं जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, इनकी पिक्चरों की फंडिंग होती है। हम तो भाई अपनी जेब से चल रहे हैं। गांव से दूध आ जाता है तो यहाँ चाय अच्छी बन जाती है। जिस दिन गांव से दूध नहीं आता, कम दूध की पी लेते हैं। नहीं आता बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं पी लेते हैं। हम व्रत भी रख सकते हैं, हमें भूखा रहने की भी आदत है, हम तकलीफ़ भी भोग लेंगे, लेकिन ये तकलीफ़ें उन तकलीफ़ों के मुकाबले बहुत कम है जो आपके और आपके बच्चों के सामने आनी है। एक आपने नाम सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा। वो डायरेक्टली एक शब्द में ऐसे कहते हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर पे किसान, वो सुबह मलाई खाते हैं और शाम को मलाई खाते हैं, और बाकी विपक्ष उनको सपोर्ट करता है। तो ये मलाई जो वर्ड उन्होंने बोला है कि ये मलाई खाते हैं, हमें नहीं लगता कि किसान इस चीज़ से खुश होंगे उनकी इस वर्ड से? देखो जी, एक बात बताऊं, संबित पात्रा साहब का जब इलेक्शन लड़े थे तो उनके जो 100 फोटो वहाँ से अपलोड हुए थे, उनमें से 90 में वो किसी ना किसी घर में बैठ के कुछ ना कुछ खा रहे थे। आप जाके चेक कर लीजिए अगर मेरी बात पे हाँ, आपको, हमने देखा है। हाँ, तो आप मेरी बात से सहमत है ना, तो वो खाने में। और दूसरी बात मैं आपको उनको बता दूं कि जो उन्होंने ये व्यवस्था बना रहे हैं उसमें सबसे बड़ी गाज उसके ऊपर पड़ेगी जो शहर के अंदर गरीब रह रहा है। हमारे पास तो ज़मीन, कनक, भैंस और नून, 3 चीज़ हमारे पास हो तो हमारे को तो काम चलता रहेगा। भैंस के दूध से चाहे हम खीर खाएं, चाहे मलाई खाएं, चाहे मट्ठा पिएं, चाहे घी खाएं, मक्खन खाएं। ये शहर वालों का क्या होगा? इतना तो हमारे को ईश्वर दिए हुए है, और इसी पे हमारी कहानी चल रही है। हमारी मेहनत का हमें मिल कहाँ रहा है? करोड़ों की ज़मीन, लाखों की मशीन, हज़ारों का बीज, पानी, बिजली, उसके बाद आलू उठता है 4 रुपये किलो। और शाम को जब वही किसान अपने बच्चों के साथ जाता है और एक को हरा और एक को लाल लेस दिलवाता है तो 10 रुपये का 25 ग्राम 400 रुपये किलो मिलता है वो आलू। तो हमें तो ये आदत पड़ी हुई है लूटने की, लेकिन आखिर में लड़ाई हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमारे जिगर में दम है, हमारी ज़रूरतें कम हैं। नहीं, ये आपने जैसे कहा कि हमारे जिगर में दम है क्योंकि हमारी ज़रूरतें कम है। बहरहाल किसान की ज़रूरतें बहुत कम ही होती हैं, ये हमारा देश जानता है। किसान जो भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं, हम ताऊ आपके साथ इस बात से सहमत हैं। लेकिन कुछ चीज़ें शायद हमें भी टटोलती हैं, वो चाहे यहाँ का रहने की दिनचर्या हो, आपकी सुबह के खान पियन का हो, चाहे राकेश टिकैत जी के कई ऐसे भाषण रहे हैं। और कुछ हम राकेश टिकैत जी पे पूछेंगे। राकेश टिकैत जी इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, लास्ट तक, या फिर सरकार कह रही है कोविड ख़त्म हो उसके बाद हम किसानों को देख लेंगे? देख लें, अगर ये धमकी है तो देख लें। क्या सोच रहे हैं? यहाँ से अगर इन्होंने बल प्रयोग किया तो यूपी में 22 में इलेक्शन है, उससे पहले ही इनके एमपी एमएलए तो घर में पिटेंगे। आपको एक बात बता दूं, यहाँ बहुत सारे बुड्ढे ऐसे हैं जो अपने घर नहीं जाएंगे। टिकरी बॉर्डर जाके मालूम करके देखिए, मालूम करिए, सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे बुड्ढों का माहौल मालूम करिए।
मरने को तैयार हैं, जाने को तैयार नहीं है। वो आदमी बेबसी में रह गया होगा जिसका बाप या बेटा मर गया होगा बिना ऑक्सीजन के। यहाँ आप लठियाँ लगा कर देखिएगा, इनके पास अगले इलेक्शन में कैंडिडेट भी नहीं होंगे, वोट मांगने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, गांव में निकलना पड़ेगा, चांद चपटी कर देंगे, चपटी। ये बीजेपी से भी कह रहे हैं, इनके लॉ एंड ऑर्डर वालों से भी कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं, पूरी व्यवस्था से कह रहे हैं कि आंखें बंद करके हुकूमत मत करो। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी के अलावा जो किसानों की सपोर्ट करती हो कोई दूसरी पार्टी जिसके आप लोग पक्षधर हो, ऐसा है कोई देश में कोई? आप देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, हम इस वक्त राजनीति नहीं कर रहे, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम किसी के विपक्ष में नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने ये भी नहीं कहा गुजरातियों दिल्ली छोड़ो, गुजरातियों गो बैक के नारे भी नहीं लगाए हैं हमने अभी तक, क्योंकि अभी हमारा फोकस उन पर नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि भाई प्रेम से मान लो, कानून वापस ले लो और हम अपने काम पे जाएं, तुम अपने काम पे लगो। नहीं, सरकार तो अपनी काम के, जैसे आपने कहा कि गुजरातियों दिल्ली छोड़ो, ये आपके साथ तो गुजरात के भी किसान होंगे कि या फिर हरियाणा? अरे भाई, ये जो दोनों गुजराती बैठे हैं इनसे मतलब है, ये थोड़ी है पूरा गुजरात चला जाएगा यहाँ छोड़ के। ये जो दो धूर्त बैठे हुए हैं, दुष्ट, इनसे जिन्होंने व्यवस्था पे कब्जा कर लिया है, इनसे, इनके लिए कह रहे हैं, इन दोनों को इनका बंडल बांध के रंगा बिल्ला का इनको गुजरात वापस भेजना पड़ेगा अगर इन्होंने यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की दुस्साहस करने की कोशिश करी। नहीं, किसानों ने भी तो गलती की है, चाहे आप लाल किला में चढ़ के झंडा फहराना हो, गलती तो किसानों ने भी की है। लाल किले पे झंडा फहराना कौन सी गलती थी? मतलब लाल किले पे और भारत का राष्ट्रीय ध्वज न फहरा के अपना, जब वो लाल किला रख दिया जाता है गिरवी पैसे कमाने के लिए, आर के डालमिया, आप आर के डालमिया के बारे में जानते हैं कौन है? जी जी जी, आर के डालमिया ने 6 शादी करी थी, चिलगोजे जैसा आदमी। बिल्कुल। अब लाल किला तो आर के डालमिया नहीं बना सकता था, तो वो वहाँ से पैसे कमाने के लिए कमीशन पे ले लिया। हम भगत सिंह वाले हैं, कितना खूबसूरत नौजवान था, जब शादी का नंबर आया तो देश छोड़, अपना घर छोड़ के निकल लिया था। इसकी तरह नहीं घर छोड़ा था अपनी ब्याता छोड़ के, उसने पहले कह दिया मेरी शादी देश से हो चुकी। तो हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, ये आर के डालमिया के चेले चपाट और एजेंट। आपका कहना है कि लाल किला पे जो झंडा फहराया, कोई गलती नहीं थी वहाँ, भारतीय झंडे के साथ कोई भी बेइज्जती नहीं हुई, वहाँ पे किसको किसी तरीके से टच नहीं किया। और निशान साहिब का, तुम चाइना बॉर्डर पे तो निशान साहिब लहरा सकते हो, यहाँ पे तुम्हें, और वो भी तुम्हारा ही काम था तुमने। और देखो किसानों की कितनी बड़ी चीज़ है, उस दिन की मैं किसानों की मन स्थिति बता रहा हूँ कि सबको ये महसूस हो रहा था कि हमसे कुछ ऐसा राष्ट्र विरोधी हो गया है, और उसके बाद वो लोग अपने आप ही, उनका दिल छोटा हो रहा था, मायूस हो रहे थे। सरकार ने इनके ऊपर नैतिकता का सवाल बना दिया था। लेकिन आज हम भी समझ रहे हैं, तुम सब कुछ बेच के भी देशभक्त हो, हमारा झंडा भी देशद्रोह हो गया। कुछ नहीं है, नशा है सत्ता का, उतार देंगे। मतलब कुल मिला के। और अच्छा, लास्ट प्रश्न आपसे ताऊ है कि ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? मैंने आपका पहला सवाल भी यही था और आखिरी सवाल भी, हाँ, जीतने तक। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और अगर इन्होंने यहाँ लाठी भी चला दी तो हम जैसे बहुत सारे हैं जो घर लौट कर नहीं जाएंगे, लेकिन इनके घर लौटने की व्यवस्था हम कर देंगे, नहीं तो इन्हें घरों में कैद कर देंगे। मतलब इसको हम चैलेंज समझें, धमकी समझें? जिस तरीके से वो गृह मंत्री धमकी देता है ना उंगली उठा के, ठीक उसी तरीके से धमकी समझ लीजिए। आप लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करिए, लोकतंत्र का सम्मान करिए। ऐसा नहीं है कि आप व्यवस्था पे कब्जा करने के बाद इसका दुरुपयोग करें और हम खामोशी से देखते रहें। किसी साहूकार ने हमारे को हमारी आज़ादी खरीद के नहीं दी है, किसी अदालत के न्यायालय के ऑर्डर से हमारे को आज़ादी नहीं मिली है। इसके लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां जैसों ने कुर्बानी दी है अपनी। आप लोग न्यायालय पे विश्वास तो करते हैं ना? अरुण मिश्रा, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, आपके सामने इतने सारे नाम हैं, उनके कर्म आपके सामने हैं, और फिर भी आप हमसे, हाँ, हम उतना ही उनके ऊपर भरोसा करते हैं जितना हम सनी लियोनी को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते हैं, बस। मिला के कहताऊ का ये कहना है कि आंदोलन जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा सरकार के द्वारा बनाए हुए तरीके से, तब तक हम इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाते रहेंगे।
बहरहाल सरकार को एक चेतावनी भी है और धमकी भी। ताऊ अगर आपके कुछ और बढ़ास हो आप हमारे। ये बढ़ास नहीं है, मैं बढ़ास नहीं, मैं बहस करने के पैसे लेता हूँ, लेकिन यहाँ सब काम धंधे छोड़ के क्यों पड़ा हुआ हूँ? ये जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। तो मैं यहाँ जनता के लिए काले कानूनों के विरोध में यहाँ बैठा हुआ हूँ और इस लड़ाई को आखिर तक लड़ाना है, क्योंकि इसके ऊपर भारत का भविष्य निर्भर कर रहा है भाई। बहरहाल जैसे आपने चौचक टीवी पे देखे ताऊ की आवाज़, ताऊ ने बड़े बुलंदी तरीके से सरकार को घेरा और सरकार को जवाब भी दिया। बहरहाल चौचक टीवी पर किसानों की बात और किसानों की दिनचर्या और किसान कब तक इस आंदोलन के जारी रखेंगे, और तब तक नमस्कार।